फिर प्रदोष का आनंद होगा। पर बड़े भाग्यशाली हैं आप सब जो आज शनि प्रदोष के दिन शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो। और कल महीने की शिवरात्रि है, 2024 की भी आखिरी शिवरात्रि, मासिक शिवरात्रि कल रहेगी। मासिक शिवरात्रि तो है, साथ में कल कथा का कौन सा दिन है? जम के बोलो जरा। छठा। तो कथा की भी शिवरात्रि। कल कथा का समय तो यही 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा। कल शिवरात्रि की कथा सुन के लोग रात्रि विश्राम कर कर परसों की कथा 30 तारीख की कथा सुबह 8 बजे से 11 बजे तक सुनेंगे और शिव भक्त भगवान से झोली पसार कर मांग कर अपने अपने घर को जावेंगे। और बहुत बहुत साधुवाद है। प्रदोष की कथा, फिर शिवरात्रि की कथा, मासिक शिवरात्रि की कथा, फिर दूसरे दिन 30 तारीख को क्या पड़ रहा है? सोमवार। और बाबा की भक्ति का दिन। बड़े प्रेम से आप और हम उस कथा का लाभ लेकर झोली पसार ये 2024 का विराम की ओर जाएंगे और 2025 में फिर छत्तीसगढ़ हाले को सछुरिया में 4 तारीख से 10 तारीख तक कथा का लाभ लेकर अपने जीवन को सार्थक बनाएंगे। सभी लोग साथ में भगवान से प्रार्थना करें, बाबा से प्रार्थना करें, निवेदन करें, विनय करें। श्री शिवाय नमस्तु। श्री नमस्तु। श्री शिवाय नमस्तु। श्री शिवाय नमस्तु। श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, बोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान देवादिदेव महादेव शिव घड़दानी तरकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शंकर शिव तत्व कह रहा। शिव महापुराण की कथा कर रही। मार्कंडू जी ने मार्कंडे जी को शिवलिंग स्पर्श का, शिवलिंग से अपने मन के भाव व्यक्त करने का वर्णन किया। शिवलिंग का स्पर्श क्या कहता है?
बहुत ध्यान से सुनिएगा। मान लो अपने छत्तीसगढ़ में, अपने उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, उत्तराखंड में, महाराष्ट्र में इन सभी क्षेत्रों में शंकर भगवान को जल चढ़ाना या शंकर जी के शिवलिंग का स्पर्श करना, पूजन करना मना नहीं। पर दक्षिण का जो क्षेत्र है, दक्षिण साइड में शंकर के मंदिर में वहाँ के शिव भक्त अंदर नहीं जा सकते, अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। तो कई शिव भक्तों के मन में भाव जागृत होता है, गुरु जी हम अंदर जाकर जल नहीं चढ़ा सकते, हम बाबा की भक्ति, बाबा का स्पर्श नहीं कर सकते। शिव महापुराण की कथा कहती है सबका अपना अपना मंदिरों का भाव है। अगर आप शंकर जी के शिवलिंग का स्पर्श नहीं कर सकते तो शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर भगवान की देहली, चौखट, मात्र दरवाजे की चौखट का भी अगर आप स्पर्श कर लेते हैं तो शंकर के शिवलिंग के स्पर्श का ही फल प्राप्त होता। शिवलिंग के स्पर्श का ही फल मिले। कई बार शिव महापुराण के माध्यम से एक बात कही थी, एक विदल और उत्पल दो असुर है। विदल और उत्पल दो असुर हैं और दोनों भगवान शंकर जी की धर्मपत्नी माता पार्वती जी को देखकर मोहित है। दोनों मोहित। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, मंदिर जाओ, देवालय जाओ, शिवालय जाओ, शंकर भगवान की स्तुति करो, भजन करो, कीर्तन करो, मना नहीं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि अपने नेत्रों के द्वारा, अपनी वाणी के द्वारा, अपनी श्रवण शक्ति के द्वारा, अपने शरीर के इन हाथों के द्वारा, पांवों के द्वारा किसी को कोई कभी गलत विचार, गलत सोच, गलत दृष्टि हमारे भीतर प्रवेश ना करे। देखो मना नहीं है। कमाओ उतना जितना खर्च कर सको, खाओ उतना जितना पचा सको, खाओ उतना जितना पचा सकते हो और कमाओ उतना जितना खर्च कर सकते हो। और भगवान की भक्ति में शिव महापुराण का स्मरण, भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाने जा रहे हो, शिव की स्तुति गाने के लिए जा रहे हो, शंकर के मंदिर जा रहे हो, शिवालय में जा रहे हो, शंकर का गुणगान करने जा रहे हो, तो वहाँ पर उतनी देर बैठना जितनी देर तुम्हारा चित्त भगवान शंकर के मंदिर में शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय तुम्हारी एकाग्रता, तुम्हारी एकाग्र चित्तता शंकर में रमी रहे, बनी रहे, उतनी देर शिव भक्ति में बैठी बैठो। उतना कितना सुंदर कहा है। ब्रह्मा जी भगवान शंकर के शिवलिंग के सम्मुख में झूठ बोल दिए थे कि मैंने भगवान शंकर का शीश देखा, शिवलिंग का शीश देखा। ब्रह्मा जी झूठ बोल दिए।
केतकी के फूल ने भी झूठ बोल दिया था